आप इस पे बिलीव शायद ही करोगे कि जो भी कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े यूज्ड कपड़े होते हैं। किसी ने उन्हें सो रिसेंटली मैं सरोजनी गई, जिसके बारे में मैं बहुत सालों से सुन रही थी। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे दिल्ली पहुँचना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन मैं रिसेंटली सरोजनी मार्केट गई और वहाँ से मैंने ढेर सारी शॉपिंग की। बट मैं ये सब नहीं बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा। अगर आप जानना कमेंट में ज़रूर बताना। गई सरोजनी में बहुत सारे चीप चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो डेकोर से रिलेटेड हो, चाहे एक्सेसरी, चाहे फुटवेयर, चाहे क्लोथिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोथिंग बहुत ज़्यादा मिलता है, ब्रांडेड क्लोथिंग सबसे ज़्यादा वहाँ मिलता है। कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं जो एक्चुअल में बड़े ब्रांड के शोरूम में ना मिले, लेकिन वहाँ सबसे पहले वो ट्रेंड आपको सरोजनी में देखने को मिलता है। वहाँ से पता चला कि मुझे सरोजनी के जो कपड़े होते हैं वो इतने ज़्यादा चीप क्यों होते हैं। क्या रीज़न है कि यार वहाँ 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ में आपको फोर टॉप्स मिल जाएंगे, आपको 20 रुपीज़ में ट्राउज़र मिल जाएंगे, आपको 300 में आपको बैग मिल जाएंगे। कई सारे ऐसे चीप प्रोडक्ट हैं जो आराम से मिल रहे थे। देखो, मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि वहाँ से वो आराम से खरीद सकते हैं, न्यू ट्रेंड को ईजिली एक्सेप्ट अडेप्ट कर सकते हैं। बट ये सिर्फ मिडिल क्लास वाले नहीं, वहाँ पे रिच भी लोग जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सरोजनी में जितने भी चीप प्रोडक्ट मिलते हैं, मैं सिर्फ सारे प्रोडक्ट की बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ कपड़ों की बात कर रही हूँ कि वहाँ के जो कपड़े उतने चीप क्यों होते हैं। वहाँ पे जो कपड़े मिलते हैं वो इतने चीप होने के वजह फैक्ट्री रिजेक्टेड माल होते हैं, एंड जो बायर, जो सेलर होता है, वो चीप प्रोडक्ट को कम दामों में, ज़्यादा दामों में खरीद कर उसको सेल करता है। ये एक रीज़न है। वो फैक्ट्री रिजेक्टेड है, ये भी एक रीज़न है। और बड़े बड़े ब्रांड और कंपनियां जो होती हैं, उनके जो डिफेक्टेड एंड रिजेक्टेड प्रोडक्ट होते हैं वो सरोजनी में आते हैं। तो ये सारे जो ये सारे जो मिथ हैं, वो कितना ज़्यादा सच है ये आप जानोगे। उसके पहले एक ऐसी बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सबकी अपनी चॉइसेस होती है। रिच पीपल्स और मिडिल क्लास पीपल में बहुत सारा डिफरेंस होता है। जो रिच पीपल होते हैं वो ज़्यादातर ओवर कॉस्टिंग एंड ओवर एक्सपेंसिव चीज़ों को पसंद करते हैं, जिनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है और ब्रांड्स के मार्जिन उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्न कर पाते हैं, उनकी प्रॉफिट होती है। सेम प्रोडक्ट, सेम फैंसी चीज़ों को मिडिल क्लास भी चाहते हैं अफोर्ड करना। तो क्या ये एक रीज़न है कि सरोजनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कम दामों में वहाँ पे मिलता है, तो क्या मिडिल क्लास जो भी नॉर्मल पीपल होते हैं आराम से परचेस कर सकते हैं? तो क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है? इसमें सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है कि हम लोग उस कपड़े को खरीद क्यों लेते हैं? इस रीज़न से, क्योंकि बहुत चीप है और वो बहुत फैंसी है। दिल्ली मार्केट में सबसे पहली जितने भी फैशन एंड ट्रेंड सेट होता है, दिल्ली के सरोजनी मार्केट में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले आता है। रियल एक्सपीरियंस एंड मेरे रियल स्टडी से मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल में रीज़न क्या है, सरोजनी के कपड़े इतने चीप क्यों होते हैं। पर उसके पहले मैं आप लोगों से एक और बात बताना चाहती हूँ कि सरोजनी के कपड़े एकदम से बेकार नहीं होते हैं, और अगर आप उसको गौर से देखोगे तो वो एकदम ख़राब नहीं होते। आपको कहीं कहीं बहुत फ्रेश चीज़ें भी मिल जाएंगी और कहीं कहीं आपको बहुत ही डिफेक्टेड चीज़ भी मिल जाएगी। बस कहते हैं ना कि आपको खुद से उसमें छांटना पड़ता है, ये कह सकते हैं। बहुत सारे वहाँ पे भीड़ भी लगी रहती है, आपको उसमें से बेस्ट पीस, अच्छे ब्रांड के अच्छे कपड़े आपको खुद से ही एफर्ट करके निकालने पड़ेंगे। मैं दो ऐसे मार्केट की बात बताऊँगी जो इंडिया में और यूपी में, हमारे आगरा में भी वो मार्केट है और दिल्ली में, जहाँ तक मुझे पता है। पहला है सरोजनी और दूसरा है राजा मंडी। आगरा के राजा मंडी में भी ऐसे सेम चीज मिलती है। सरोजनी जैसा स्पेस आपको आगरा के राजा मंडी में भी मिलेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि इतना चीप क्यों होता है। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि इतना चीप क्यों होता है। आप इस पे बिलीव शायद ही करोगे कि जो भी कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े यूज्ड कपड़े होते हैं। किसी ने उन्हें 1 टाइम, 20 टाइम, 100 टाइम, आई डोंट नो कितने टाइम पहना हुआ होगा, और वो सारे कपड़े यूज्ड कपड़े होते हैं और इंडिया में वो इम्पोर्ट होते हैं। अदर कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और इंडिया में आता है।
अदर कंट्री के कपड़े, चाइना हो, कनाडा हो या फिर कोरियन, बहुत सारे जगह से इंडिया में कपड़े आते हैं, यूज्ड कपड़े। और वो कपड़े जितने भी होते हैं वो डिफेक्टेड भी होते हैं, यूज्ड भी होते हैं, और नेक्स्ट थिंग कि वो चोरी के भी कपड़े होते हैं। आप आगरा के राजा मंडी हो या फिर दिल्ली का मार्केट, सरोजनी मार्केट हो, वो सारे कपड़े जो भी होते हैं यूज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि अदर कंट्रीज़ के जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, वहाँ के लोग पहनते हैं और उसको दोबारा पहनना नहीं चाहते। यहाँ के लोग जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं बड़े बड़े ब्रांड से जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और वो रिजेक्टेड माल या यूज्ड माल या फिर रिजेक्टेड आइटम्स एंड यूज आइटम्स, डिफेक्टेड आइटम से अट्रैक्ट होकर सरोजनी में जाके खरीद लेते हैं। परचेस ऑफ ऑनलाइन करना चाहती हूँ, वहाँ के कोई भी सिंगल पर्सन से आप नंबर ले लो, नहीं देने वाले हैं। ना आपको वो पार्सल करेंगे, ना उनका खुद का कोई शॉप होगा, कुछ भी नहीं है। सारे चोरी के माल होते हैं, सारे यूज्ड होते हैं। अगर आप जाओ तो थोड़ा सा, अगर आप पहन भी रहे हो, खरीद भी रहे हो, उसमें गलत नहीं है। आप उसको धुलो, उसको वॉश करो, उसको अच्छे डिटर्जेंट से वॉश करो। अगर बहुत ज़्यादा मन है तो पहनो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी अगर आप इसमें ओके हो तो। बट ये 100% ट्रू नहीं है, ये ट्रू है बट पूरी तरीके से ट्रू नहीं है, मैं ये भी आप लोगों से बोलना चाहूँगी। का बहुत अच्छा प्रॉफिट है कि वो चीप चीज़ों को भी आराम से ईज़िली बेच दे रहा है, क्योंकि उनका जो एक्चुअल में वो जहाँ से कपड़े उठा रहे हैं उनमें भी उनका ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा है। या तो वो चोरी के कपड़े हैं या तो वो यूज्ड कपड़े हैं, उनको बस पैसे बनाना है। तो आप जाओ तो थोड़ा सा ध्यान दो कि कौन से कपड़े आपको लग रहे हैं यूज्ड हो सकते हैं या कौन से कपड़े नहीं हैं या कौन से डिफेक्टेड हैं। ये आपको ही जाके वहाँ पे छानना पड़ेगा, पूरा चेक करना पड़ेगा। ये चीज़ है जो मुझे आप लोगों से बताना था, क्योंकि अपसाइकिल एंड रीसाइक्लिंग का भी कुछ सिस्टम है फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन में, वो शायद लोगों को नहीं पता है। उसकी भी एक स्टडी लाऊंगी, जल्द ही लाऊंगी। चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।